हिस्ट्री की किताबें हमें ऐसे ही नाम है जो मिट्टी में छुप गए, लेकिन उनकी कहानियाँ आज भी जिंदा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीरांगना की जो एक समय के दक्षिण भारत पर राज करती थी। वो थी रानी रुद्रमा देवी, काकटिया साम्राज्य की एकमात्र महिला शासक जिन्होंने साबित किया कि राजगद्दी सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं होती। रुद्रमा देवी का जन्म 1259 के आसपास हुआ था, वारंगल के एक शक्तिशाली ककाटिया वंश में। उनके पिता राजा गणपति देवा को कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास बन गया। रुद्रमा को उन्होंने अपने उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे रुद्रदेवा महाराजा के रूप में गद्दी पर बिठाया। छोटी सी उम्र से ही रानी रुद्रमा देवी ने राजनीति, युद्ध नीति और सेना चलाने का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और शास्त्र विद्या में अपना निपुणता हासिल की। लोग उन्हें एक लड़की के रूप में देखते थे, लेकिन उनके अंदर एक रानी की सूझबूझ और एक योद्धा का जोश था। राजा गणपति देवा ने रुद्रमा देवी को 1261 में राजगद्दी दी। दक्षिण भारत के कई सरदारों ने एक महिला को रानी मानने से इनकार कर दिया, लेकिन रुद्रमा देवी ने अपने दुश्मनों को कभी भी अपनी वीरता और समझदारी से झुकने पर मजबूर कर दिया। रुद्रमा देवी के राज्य में कई जागीरदार और सरदार ने उनका विरोध करने का प्रस्थान किया। ककाटिया साम्राज्य के अंदर एक शक्तिशाली रिवॉल्ट हुआ, जिससे उन्होंने स्वयं अपने सैनिकों के साथ दबा दिया। उन्होंने साबित किया कि राजगद्दी जीतने का हक उसी को होता है जो उसकी रक्षा कर सके और जो उसके लायक हो। रुद्रमा देवी सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, एक बुद्धिमान शासक भी थी। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए, इरिगेशन सिस्टम बनवाया और गरीबों के लिए कानून बनाए। वारंगल को एक संपन्न राज्य बनाया जहां कला, संस्कृति और व्यापार का एक साथ विकास हो रहा था। यादव साम्राज्य के राजा महादेव ने वारंगल पर हमला कर दिया। रुद्रमा देवी ने अपने सैनिक वस्त्र पहने और खुद सेना की अगुवाई की। यह युद्ध रुद्रमा देवी की सबसे बड़ी जीत साबित हुई, जिसमें उन्होंने यादवा सेनापति को हरा दिया और दुश्मन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रुद्रमा देवी की शादी वीरभद्र से हुई, लेकिन राजनीति के कारण उनका जीवन हमेशा बैटलफील्ड और दरबार में ही लगा रहा। उनके बाद उनकी पुत्री ने भी राजनीति में हिस्सा लिया और उनके वंशज ने ककाटिया गद्दी संभाली। सन 1219 इसके आसपास रुद्रमा देवी एक युद्ध में शहीद हो गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उनका नाम एक ट्राइबल लेबरियन से हुआ था, लेकिन आज भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग उन्हें देवी के रूप में पूजते हैं। रानी रुद्रमा देवी ने हमें सिखाया कि एक वीर योद्धा होने के लिए सिर्फ शक्तिशाली शरीर नहीं, बल्कि मजबूत सोच और निर्माण की भावना होनी चाहिए। वो एक रानी थी, एक योद्धा थी और एक क्रांति थी, जिसका नाम हर भारतवासी को गर्व से लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसे वीर और वीरांगनाओं की कहानियाँ हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक में होनी चाहिए या नहीं? लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसे पढ़ाकर नहीं देखते। ये हमारे स्कूल की टेक्स्ट बुक से बाहर है, लेकिन टेल्स ऑफ हिस्ट्री इसी हिस्ट्री को आपके सामने लेकर आएगा हर रोज़ एक नए वीर योद्धा को, जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वीर वीरांगना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।